The Hindu editorial, 1st July 2021, Desert Home. India seems to have warmed up to the UAE as a cricketing venue after earlier misgivings. यूएई को क्रिकेट का क्रिकेट खेलने का वेन्यू बनाने पर भारत जो है वार्म अप हो गया है। कहने का मतलब कि भारत तैयार हो गया है कि यूएई को क्रिकेट का वेन्यू बना सकते हैं। शुरू में मिसगिविंग्स थे, यानी कि शुरू में कुछ अनबनापन था, और लेकिन अब भारत तैयार हो गया है। द आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू द यूएई was inevitable following recurrent waves of COVID-19 infections and the logistical difficulties of hosting an event featuring multiple squads. आईसीसी 2020 का वर्ल्ड कप जो था वो अ, भारत से उसका जो शिफ्ट होना था टू द यूएई, वो तो होना ही था, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बार बार कोविड 19 के इन्फेक्शन के वेव आ रहे हैं, रिकरेंट यानी बार बार आने वाले, और लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज हो जाती हैं एक ऐसा इवेंट होस्ट करने में जिसमें कई सारे स्क्वाड भाग ले रहे हैं। लॉजिस्टिकल मतलब क्या होता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर और लाने ले जाने की सुविधा, ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स में आती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आ सकती थी, क्योंकि कोविड 19 के इन्फेक्शन बार बार आ रहे हैं, और ऐसे स्थिति में ये वर्ल्ड कप को भारत में करना एक अपने आप में एक खतरा भी था और रिस्क भी था, और इसलिए इसको इनेविटेबल था कि इसको शिफ्ट कर दिया जाए यूएई में। Over the last few weeks, the news first started as a source based whisper before the board of the Control for Cricket in India's top brass. President Saurav Ganguly and Secretary Jay Shah spoke individually, clearly stating that India would host the championship in the UAE. शुरू में जो न्यूज़ थी वो एक, जो भी ये पेपर का जो सोर्स है जहाँ से उनको खबर मिलती है, वहाँ से सोर्स पे आधारित एक फुसफुसाहट से ये खबर शुरू हुई पिछले कुछ हफ्तों में कि ये जो क्रिकेट का खेल है 2020 का, ये शायद यूएई चला जाएगा। लेकिन इसके पहले ये फुसफुसाहट थी, लेकिन अब जो है बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट जो है इंडिया का, उसका जो टॉप ब्रास है, यानी कि जो उसके टॉप लोग हैं, तो इसमें कि प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी हैं जय शाह, इन्होंने अलग अलग भी बोला, और क्लियरली इन्होंने कहा कि भारत जो है वो चैंपियनशिप को यूएई में होस्ट करेगा। फाइनली द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल issued a statement declaring that the tournament will be held from October 17 to November 14, with Oman stepping in as a co-host for the qualifiers. और आखिरकार इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जो है उसने एक स्टेटमेंट जारी किया, ये घोषणा करते हुए कि इस टूर्नामेंट को होल्ड किया जाएगा अक्टूबर 17 से लेके नवंबर 14 तक, और ओमान जो एक सिटी है वो एक को होस्ट के रूप में प्रवेश करेगा क्वालिफायर मैचेस के लिए। क्वालिफायर मैच वो होते हैं जो शुरू में खेले जाते हैं, उसके बाद जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो फाइनल मैचेस फिर खेलते हैं। Once the BCCI scheduled the remainder of the Indian Premier League in West Asia ahead of the T20 World Cup,
It was no surprise that the Premier Championship too would follow suit. एक बार बीसीसीआई ने बाकी का जो बचा हुआ इंडियन प्रीमियर लीग था उसको भी वेस्ट एशिया में शेड्यूल कर दिया था T20 से पहले ही। तो कोई चकित करने वाली बात नहीं थी कि जो ये सबसे अच्छी प्रीमियर यानी सबसे टॉप की जो चैंपियनशिप है वो भी वही करेगी। टू वुड फॉलो सूट यानी वो भी वही करेगी। With its three grounds at Dubai, Abu Dhabi, and Sharjah being in close proximity, the UAE cuts out the need for air travel, and teams can adhere to bio bubbles in their respective hotels, an essential requirement in these fraught times of a constantly mutating virus. जो तीन ग्राउंड हैं यूएई के, दुबई में, अबू धाबी में और शारजा में, वो एक दूसरे से नज़दीक हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो यूएई जो है वो एयर ट्रैवल की ज़रूरत को कट कर देता है। जैसे भारत में ये मैच होते हैं तो लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर जब हमको ले जाना होता है लोगों को, तो होटल में चेक इन कराना है, होटल से चेकआउट कराना है, तो वो जो ट्रैवल है उसमें भी संक्रमण कभी हो सकता है। एंड टीम्स कैन एडहेयर टू बायो बबल्स, और इन तीन ग्राउंड्स के में अगर वो खेलने जा रहे हैं तो जो टीमें हैं वो अपने अपने होटल में रह सकती हैं और उनको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मैच एक ग्राउंड में या दूसरे ग्राउंड में हो रहा है तो उनका जो होटल है उनके लिए एक बायो बबल बन जाता है, एक तरह का प्रोटेक्शन बन जाता है, बायोलॉजिकल बुलबुला बन जाता है अपने अपने होटल में। और जो कि एक बड़ा ज़रूरी एक ज़रूरत है, बड़ा मूलभूत ज़रूरत है इन ऐसे समयों में जो कि मुश्किल वाले समय हैं, एक लगातार बदलते हुए वायरस के समय में। India hosted England earlier this year, and the IPL 2 commercial commenced this summer. But the pandemic surge meant that the league had to be suspended while a second wind was sought in the desert sands prior to the T20 World Cup. इंडिया ने इसके पहले इंग्लैंड को तो होस्ट किया था, यानी इंग्लैंड इंडिया आई थी खेलने के लिए, और आईपीएल भी जो है वो भी इस समर में शुरू हो गया था। लेकिन पैंडेमिक जैसे बढ़ गया, उठ गया, पैंडेमिक में उठान आई महामारी में, तो उसका मतलब ये था कि जो ये लीग है, जो आईपीएल लीग है, वो उसको सस्पेंड करना ज़रूरी हो गया। जबकि एक दूसरी विंड प्राप्त करने की कोशिश की गई डेजर्ट सैंड्स में। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक सैंड्स डेजर्ट में उड़ती रहती हैं। तो जो दूसरी विंड का मतलब यहाँ पे है कि आगे का जो खेल होगा, जो दूसरा खेल होगा जिसमें कि खेल खेला जाएगा, वो डेजर्ट सैंड्स में खेला जाएगा T20 के वर्ल्ड कप में, T20 के वर्ल्ड कप के पहले। That for a year India paused its domestic cricket makes it all the more difficult for it to suddenly lend its weight to international fixtures at home. कि भारत ने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को रोक दिया था, ये बात और भी मुश्किल बना देती है इसके लिए कि अचानक अपना अपना जो वज़न है वो इंटरनेशनल फिक्सचर्स को अपने इंटरनेशनल जो फिक्सचर्स यानी जो खेल हैं, खेलों का जो आयोजन है वो अपने घर पे यानी भारत में करने के पीछे अपना वेट लगा दे, अपना वज़न लगा दे, ये मुश्किल हो जाता है। Now that the ambivalence has been shed, it is interesting to note the emergence of UAE as a popular neutral venue. अब चूंकि दो तरफा बात कहने का दौर जो है अब छोड़ दिया गया है, और ये बड़ा दिलचस्प है, एम्बिवेलेंस यानी दो तरफा बात कहना, कभी हाँ कभी ना। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग, अब ये दिलचस्प हो गया है कि ये नोट करना कि यूएई एक पॉपुलर न्यूट्रल खेल स्थान, वेन्यू यानी स्थान जहाँ पे खेल खेले जाएंगे, वो उठ के ऊपर आ गया है।
Fans of a certain vintage would recall past jousts at Sharjah, lit up by the legendary exploits of stars ranging from Javed Miandad to Sachin Tendulkar. जो एक खास टाइप के खेल के जो फैंस हैं, थोड़े पुराने वाले, जो विंटेज वाइन होती है, जैसे पुरानी वाइन होती है, इसी तरह से विंटेज, ये थोड़े से पुराने जो फैंस हैं, जो पहले क्रिकेट खेला जाता था उसके जो फैंस हैं, वो याद करेंगे कि पहले जो गुत्थम गुत्था होती थी, जौस्ट होता था शारजा में, और वो ऐसे स्टार्स जो कि जावेद मियांदाद और सचिन तेंदुलकर द्वारा जो ज़बरदस्त खेल खेले जाते थे, एक्सप्लॉइट्स होते थे, उन्होंने ज़बरदस्त उपलब्धि वहाँ जो की जाती थी उनके द्वारा, जो ये स्टार्स हैं, जो लेजेंडरी स्टार्स हैं, मतलब जिनके आसपास जो है पुरानी कथाएं हो जाती हैं, उनके खेलों के द्वारा या उनके अचीवमेंट्स के द्वारा या उनके ज़बरदस्त तड़क भड़क वाले खेलों के द्वारा जो था, वो शारजा का स्टेडियम जो था वो चमक उठता था। इसको याद करेंगे पुराने फैंस। एंड देन इंडिया stayed away for a while as talk about bookies and off-field corrupt influences surfaced. और उसके बाद भारत जो है कुछ देर के लिए यूएई से दूर रहा, जैसे बुकीज़ की बातें होने लगी और फील्ड से अलग जो है, जो भ्रष्टाचार का जो प्रभाव है वो ऊपर सरफेस पे आ गया, तो भारत थोड़ा दूर हो गया वहाँ पे मैचेस कराने से। Meanwhile, the terrorism-scarred Pakistan kept the UAE as its home venue, as nervous rivals refused to land either at Karachi or in Lahore. और इसी बीच में आतंकवाद से जो आतंकवाद का जिसके ऊपर निशान लग गया था पाकिस्तान के ऊपर, तो वो यूएई को अपना होम वेन्यू बना के रखा उसने, यानी कि जो पाकिस्तान में जो मैच होते थे वो यूएई में वो करवाता था। और चूँकि नर्वस जो राइवल्स थे, जो प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने कराची में लैंड करने से मना कर दिया था या लाहौर में लैंड करने से मना कर दिया था। Since then, India has warmed up to the UAE as a cricketing outpost, while Pakistan has found a few visitors willing to play on its turf. और तब से भारत जो है यूएई के प्रति वार्म अप हो गया है और मतलब कंफर्टेबल हो गया है एक क्रिकेटिंग आउटपोस्ट के रूप में। आउटपोस्ट यानी जो भारत से बाहर कोई पोस्ट है वहाँ पे क्रिकेट खेलने के मामले में, जबकि पाकिस्तान ने भी कुछ विजिटर्स प्राप्त कर लिए हैं जो कि उसके टर्फ पे नहीं, उसकी ज़मीन पे खेलने को इच्छुक हैं। As a second host for the IPL, the UAE always stepped forward, and India had an instant solution for its T20 World Cup hosting crisis. आईपीएल के एक सेकंड होस्ट के रूप में यूएई जो है हमेशा आगे बढ़ के आता था, और भारत के पास एक इंस्टेंट सॉल्यूशन आ गया अपने T20 वर्ल्ड कप को की जो होस्ट करने वाली जो मुश्किल सिचुएशन थी उसके लिए। After winning the inaugural ICC World T20 in South Africa back in 2007, India has suffered a title drought, and there is a case for course correction. जो सबसे शुरू का मैच हुआ था, इनॉग्रल मैच था आईसीसी वर्ल्ड T20 का, जो साउथ अफ्रीका में पीछे यानी पास्ट में 2007 में हुआ था, उसको जीतने के बाद भारत ने एक टाइटल का यानी कि जीत जीत का एक भारत में एक सूखा पड़ गया है, एक सूखा सफ़र किया है और भारत ने, और एक केस है कि जो एक हमें रास्ता अपना ठीक करना चाहिए। But before that, its dual units have to tackle 6 limited overs contests in Sri Lanka and 5 tests in England. लेकिन उसके पहले उसके जो दोहरे यूनिट्स हैं, इंडिया के दोहरे यूनिट्स जो हैं, उनको 6 लिमिटेड ओवर के कॉन्टेस्ट को टैकल करना है, से उलझना है श्रीलंका में, और उसके बाद उन्हें इंग्लैंड के साथ जो है इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच भी खेलने हैं, और उसके बाद ये T20 आएगा। सेकेंड एडिटोरियल, स्मॉल डोजेज, छोटे छोटे डोजेस, जो वैक्सीन के जो डोज दिए जाते हैं उसके बारे में बात हो रही है।
The first relief package for the second COVID-19 wave falls short of expectations. पहला जो राहत का पैकेज अनाउंस किया गया है सेकेंड कोविड-19 वेव के संदर्भ में, वो अपेक्षाओं से कम उतरा है. After asserting that people should wait for the union budget's announcements to trickle down before seeking a fresh stimulus to cope with the second wave of the pandemic, the government finally unveiled a relief package of sorts this Monday. इस बात पर जोर देने के बाद कि लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए कि यूनियन बजट में जो घोषणाएं की गई थी वो धीरे धीरे से टपक टपक के वो नीचे आ जाएंगी या हमारे पास आ जाएंगी, इसके पहले कि कोई फ्रेश स्टिमुलस को प्राप्त करने की कोशिश की जाए, कि फ्रेश प्रोत्साहन को प्राप्त करने की कोशिश की जाए सेकेंड वेव से कोप करने के लिए, से का मुकाबला करने के लिए पैंडेमिक की. सरकार ने ऐसा कहने के बाद फाइनली आखिरकार एक और राहत पैकेज जो है एक तरह का ऑफ सॉर्ट्स यानी एक तरह का राहत का जो पैकेज है उसको खोला इस मंडे को. अनवील्ड यानी उसका नकाब उठाया, यानी उसको उसका अनावरण किया इस मंडे को. The financial implications of the measures, such as the promise of easy small ticket loans for 25 lakh micro entrepreneurs and 11,000 tourist agents and free tourist visas, have been projected at about 6.29 lakh crores by the finance ministry. जो वित्तीय इन इन मेजर्स का जो वित्तीय असर है, जैसे कि ये प्रॉमिस किया गया है कि छोटे छोटे जो लोन्स हैं, स्मॉल टिकट लोन्स, जो आसान बना दिए जाएंगे 25 लाख माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए और 11,000 टूरिस्ट एजेंट्स के लिए, और फ्री टूरिस्ट वीज़ाज भी दिए जाएंगे. और इन सारे जो मेजर्स लिए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं, उसको प्रक्षेपित किया जा रहा है कि उसकी करीब करीब से 6.29 लाख करोड़ की कीमत है. ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको इस तरह से आकलन इसका किया गया है. Nearly 2.68 lakh crore of this is in the form of credit guarantees. और इसमें से करीब करीब 2.68 लाख करोड़ रुपया लोन की गारंटी के रूप में है. A further 1.5 lakh crore of guarantees has been promised to add to the 3 lakh crore emergency credit scheme, but the scheme's tenure hasn't been extended beyond September 30. एक फर्दर एक 1.5 लाख करोड़ की जो गारंटी है वो उसको वायदा किया गया है कि वो जो पहले 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम आई थी उसमें, जिसमें कि इमरजेंसी में जो लोन दिए जाते हैं उसमें 3 लाख करोड़ के लोन की गारंटी थी, और उसके अलावा अब 1.5 लाख इसमें और जोड़ दिया गया है, यानी कि 4.5 लाख कर दिया गया है. हालांकि इस स्कीम का जो समयकाल है, टेन्योर है, उसको बढ़ाया नहीं गया सितंबर 30 के बाद में भी. Similar backing has been announced for loans worth 60,000 crores to COVID-affected sectors, but only tourism has been publicly identified. और इसी तरह से सपोर्ट अनाउंस किया गया है 60,000 करोड़ के मूल्य के लोन्स का, जो कि कोविड के द्वारा जिस पे असर हो गया सेक्टर्स पे, उनको दिए जाने के लिए. परंतु केवल टूरिज्म ही एक ऐसा सेक्टर है जिसको कि पब्लिकली इसमें आइडेंटिफाई किया गया है कि इनको ये 60,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा, और कोई सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं किया गया. हालांकि कहा गया कि कोविड के द्वारा अफेक्टेड सेक्टर्स को दिया जाएगा. Enhancing loan guarantees will perhaps give risk averse lenders more confidence in extending loans when the credit deposit ratio has hit a multi year low. लोन गारंटीज अगर बढ़ाई जाती हैं तो शायद ये जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क एवर्स जो लेंडर्स हैं, जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो लोन्स जो हैं वो दे सकेंगे, बढ़ा सकेंगे. जबकि क्रेडिट डिपॉजिट रेशो एक हमारा कई सालों में सबसे लो चल रहा है. बट देर इज़
but there is little to make such loans viable by stirring demand for goods and services. लेकिन हाँ, लोन गारंटी बढ़ाने से जो है उनको तो आत्मविश्वास मिलेगा, जो ऐसे लेंडर्स हैं, जो रिस्क अवर्स हैं, लेकिन इसमें कम ऐसा है कि जो कि इन लोन्स को वायबल बना देगा कोई डिमांड को, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड्स को हिला के। यानी यहाँ पे कोई ऐसा मेजर नहीं लिया गया कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को स्टर किया जाए, उसको हिलाया जाए, कि जिससे कि अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उससे जो लोन्स हैं और वायबल हो जाते हैं, यानी कि लोन का वापस आना जो है वो सुनिश्चित हो जाता है एक तरह से ज़्यादा अच्छे ढंग से। Free visas are a good idea, but are unlikely to gain traction till India has a firmer grip on the pandemic by providing vaccines for all, including for those under 18. फ्री वीज़ा एक अच्छा आइडिया है, मतलब भारत में जो आना चाहते हैं लोग उनको फ्री वीज़ा मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं उनको खर्च करना। लेकिन इसकी संभावना नहीं है कि ये स्पीड पकड़ेगा, गेन ट्रैक्शन यानी आगे बढ़ेगा, स्पीड पकड़ेगा, इसकी संभावना नहीं है जब तक कि भारत जो है एक और अच्छी मजबूत दृढ़ पकड़ नहीं बना लेता है पैंडेमिक के ऊपर, सारे लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करके, खास तौर पे उसमें 18 साल से नीचे के भी लोग शामिल हों। लोन्स ऑफ ₹1 लाख to 10 lakh for travel agents may help meet some liabilities or expenses, but won't make people take holidays. अगर 1 लाख से 10 लाख के लोन ट्रैवल एजेंट्स को दिए जा रहे हैं, तो उससे हो सकता है कि उनको मदद मिले अपने कुछ खर्चों को या कुछ देनदारियों को मीट करने में, उसको भरपाई करने में। लेकिन इससे लोग जो है हॉलिडे लेने नहीं लगेंगे। जस्ट लाइक लास्ट ईयर्स 20 लाख crore package, the actual outgo from the exchequer this time is minimal, and the direct stimulus to demand abysmal. ठीक उसी तरह से जैसे पिछले साल भी एक 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था, एक्सचेकर यानी जो हमारा जो जहाँ धन रखा हुआ है, जैसे एक्सचेकर जिसको कहते हैं, कि वहाँ से जो पैसा निकलेगा, जो एक्चुअल आउट को होगा, वो बहुत कम है इस बार भी, जैसे पिछले साल भी हुआ था 20 लाख करोड़ के पैकेज में। इस पैकेज में धन का बाहर निकलना बहुत कम है, यानी कि जो हमारा टैक्स जहाँ जमा होता है, टैक्स में से हम कम पैसा दे रहे हैं और लोन का ज़्यादा इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। और डिमांड जो बढ़ानी चाहिए, उसको जो स्टिमुलस देना है, उसको जो बढ़त देना चाहिए, उसको जो प्रोत्साहन देना चाहिए, वो प्रोत्साहन जो है बहुत ही बहुत ही अबीज़मल है, यानी कि बहुत नीचे है, मतलब खाई जैसा है, यानी कि है ही नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं है कि डिमांड बढ़े। और टैक्स का पैसा भी इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है। Additional spending of 15,000 crores to ramp up pediatric healthcare with guarantees for 50,000 crore low interest loans for health projects in the hinterland are critical to cope with future pandemic waves. और भी जो अतिरिक्त खर्चा किया जा रहा है 15,000 करोड़ का, जिससे छोटे बच्चों की जो हेल्थ केयर है वो बढ़ाई जा सके, पीडियाट्रिक मतलब छोटे बच्चों का जो हेल्थ होता है, रैंप अप इन्हें बढ़ाई जा सके। और साथ में गारंटी जो दी जा रही है 50,000 करोड़ के कम इंटरेस्ट वाले लोन की हेल्थ के प्रोजेक्ट्स में, जो कि थोड़ा गांव दराज एरिया में होंगे, हिंटरलैंड में होंगे, ये जो हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, क्रिटिकल हैं, जिससे कि फ्यूचर में जो पैंडेमिक वेव आएगी उसका सामना करने के लिए। इट मेक्स सेंस टू डायरेक्ट रिसोर्सेज टुवर्ड्स हेल्थ एंड फास्टर वैक्सीनेशन। इसमें समझदारी है कि हम संसाधनों को हेल्थ और ज़्यादा तेज़ वैक्सीनेशन की तरफ उनको दिशा दें। But the inclusion of measures already announced, such as fertilizer subsidies and food grains for the poor, along with spends planned over the next 2 to 5 years, and even a 77.5 crore bailout plan for an ailing farm marketing firm, gives the package just extra padding. लेकिन जो मेजर्स ऐसे मेजर जो शामिल किए गए हैं, क्योंकि पहले से अनाउंस किए जा चुके हैं इसके पहले, जैसे कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी अनाउंस की गई है, या
गरीब लोगों के लिए फूड ग्रेन्स अनाउंस किए गए हैं। ऐसे मेजर्स को भी इस पैकेज में इंक्लूड किया गया है जो कि पहले भी अनाउंस किए गए थे। और साथ साथ ऐसे खर्चे भी जो कि प्लान किए जा रहे हैं, जो कि अगले 2 से 5 साल के बीच में किए जाएंगे। और साथ में एक 77.5 करोड़ का जो बेल आउट प्लान है, जो फार्म की जो मार्केटिंग करती हैं उन फर्म्स के लिए, उनको बचा लेने का जो प्लान है, वो भी इस पैकेज को एक थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैडिंग, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहा है। Investing time and resources to figure out some form of income support for the vulnerable sections in rural and urban areas would have been more helpful. अगर कुछ समय और कुछ संसाधन इस पे खर्च किए जाते कि हम कोई तरीका निकालते कि किसी तरह से, किसी रूप में हम इनकम का सपोर्ट दे सकते हैं हमारे जो कमज़ोर सेक्शंस हैं, हमारे ग्रामीण और अर्बन क्षेत्रों में, तो ये ज़्यादा थोड़ा सा और हेल्पफुल, मददगार होता। Weak demand is a bigger concern for industry this year, as high inflation, a propensity to save for future medical bills, and an uncertain job market have led to belt tightening from consumers. जो कमज़ोर आर्थिक डिमांड है, वो एक और बड़ी चिंता बनी हुई है इंडस्ट्री के लिए इस साल में, क्योंकि जो इन्फ्लेशन बहुत ऊपर है, मुद्रास्फीति ऊपर है, और एक टेंडेंसी आ गई है बचाने, पैसा बचा के रखने के लिए फ्यूचर के मेडिकल बिल्स के लिए। और जो जॉब मार्केट है वो अनिश्चित है, और इसकी वजह से कंज्यूमर्स के तरफ से बेल्ट टाइटनिंग हो गई है, यानी कंज्यूमर जो है खर्चा नहीं कर रहे हैं। इफ द गवर्नमेंट इज हेजिटेंट अबाउट क्रिएटिंग न्यू डोल्स ऑफ न्यू डोल्स फॉर द फियर ऑफ देम becoming permanent features, it could have at least offered some immediate relief for all by addressing the elephant in the room, high fuel prices. अगर सरकार इस बात के लिए हिचकिचा रही है कि वो नए डोल्स ना दे, डोल्स मतलब जो पैसा दे दिया जाता है लोगों को, जो लोन के रूप में नहीं दिया जाता, सीधे पैसा दे दिया जाता है, तो नए डोल्स ना बनाए, इस डर के मारे कि ये परमानेंट फीचर्स ना बने, परमानेंट लक्षण ना बन जाए कि हमेशा लोग ये मांगे कि पैसा दो, पैसा दो। तो अगर ये सरकार हिचकिचा रही थी कि पैसा देने में सीधा सीधा, तो कम से कम जो है ये वो ऑफ़र कर सकती थी, कुछ कुछ तुरंत कुछ राहत ऑफ़र कर सकती थी सब लोगों के लिए। एक जो कमरे में जो सबसे बड़ा जो एलिफेंट है, यानी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करके, यानी कि जो ऊँचे फ्यूल प्राइसेस हैं। दिस वुड डैम्पन इन्फ्लेशन, empower RBI to lend greater support to growth, and leave a little more money in people's hands to spend. अगर फ्यूल प्राइसेस को टैकल किया जाता या किया जाए, तो उससे इन्फ्लेशन नीचे आएगा, इन्फ्लेशन डैम्पन हो जाएगा, डैम्पन मतलब थोड़ा सा नमी आ जाएगी उसमें। आरबीआई को थोड़ा पावर मिलेगी कि वो और ज़्यादा सपोर्ट दे पाएगा ग्रोथ के लिए, और कुछ और पैसा लोगों के हाथ में बचेगा खर्च करने के लिए। While the effort to maintain fiscal restraint may impress global rating agencies, they would be among the first to acknowledge that there is a tipping point where policy inaction risks hurting the economy's long-term prospects. जबकि जो कोशिश की जा रही है फिस्कल रेस्ट्रेंट मेंटेन करने की, यानी जहाँ तक पैसा को उड़ेला ना जाए, उस पर थोड़ा रोक लगा के रखा जाए, अपने आप को, पैसे को खर्चे, सरकार पैसा खर्च करने में थोड़ा रेस्ट्रेंट दिखा रही है, यानी थोड़ी सी रुकावट दिखा रही है, और तेज़ी से पैसा खर्च करने के बारे में नहीं सोच रही है। तो ये जो फिस्कल रेस्ट्रेंट है, हो सकता है ग्लोबल जो विश्व की रेटिंग एजेंसीज हैं जो भारत को रेट करती हैं कि भारत की इकोनॉमी कैसे जा रही है, वो शायद इस बात से प्रभावित होंगे कि सरकार फिस्कल रेस्ट्रेंट दिखा रही है, पैसा उड़ेल नहीं रही है, वेस्ट नहीं कर रही है। लेकिन वो पहले होंगे इस बात को स्वीकार करने में कि एक टिपिंग पॉइंट आ जाता है,
एक नीचे गिरने का पॉइंट आ जाता है जिसके पार आप जाएंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे। जहाँ पर अगर पॉलिसी का अगर एक्शन नहीं होता, पॉलिसी का इनएक्शन, नीति का एक्शन नहीं होता, तो वो जो है एक खतरा पैदा कर देता है, रिस्क पैदा कर देता है कि इकॉनमी के जो लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको उनको हर्ट करने का खतरा पैदा कर देता है अगर पॉलिसी इन एक्शन रहता है। तो एक तरफ तो ठीक है, फिजिकल रेस्ट्रेंट अपने आप में ठीक है, इसको क्या अप्रिशिएट किया जाएगा, इसको इससे प्रभावित होंगी, इम्प्रेस होंगी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज। लेकिन साथ साथ वही ग्लोबल रेटिंग एजेंसी इस बात को भी स्वीकार करेंगी कि अगर पॉलिसी इन एक्शन रहता है, पॉलिसी एक्शन नहीं लिया जाता समय से, तो एक पॉइंट के बाद जो है एक गिरने की स्थान आ जाएगा, जब इकॉनमी के लॉन्ग टर्म जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, लंबे अवधि के जो संभावनाएं हैं, वो नीचे गिरेंगी और हर्ट होंगी।